नमस्कार दोस्तों। मुद्दा एक ही है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। ये टेररिस्ट अटैक नहीं था, उनकी आर्मी ने ये अटैक करवाया है, ये सबको मालूम है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं रही। इंडियन एजेंसीज ने बोल दिया हमारे पास प्रूफ है कि ये पाकिस्तान की आर्मी ने करवाया है। अब तो जो उनके आदिल राजा हैं, आर्मी के पुराने आदमी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई आसिम मुनीर जो है वो खुद उन्होंने ऑर्डर किया था आईएसआई को कि ये इंसिडेंट वहाँ पर पहलगाम में किया जाए। अब उनकी मीडिया भी बोल रही है और हमारी एजेंसी ने बोल दिया हमारे पास प्रूफ है। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने करवाया, क्यों करवाया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि करवाया किसने। देखने में लगता है कि आसिफ मुनीर ने करवाया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी हाथ है? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ जो ख्याफिल होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। पहली बात ये है कि आपको याद है कि डीप स्टेट के ऊपर मंजरी जी ने एक बार बोला था कि जब कोई युद्ध खत्म होता है तो एक नया युद्ध शुरू करवाया जाता है। यूक्रेन रशिया का वॉर अगले कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जोकर है ज़ेलेंस्की वो मान गया है सारी शर्तों को। एक आधी रह गई है, वो भी मान जाएगा। तो मंजरी जी ने बोला था कि जब वहाँ पर युद्ध रुकेगा तो युद्ध आएगा मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में। और वही हुआ कि अब कोई तो है जो इस युद्ध को करवाना चाहता है। मोहरा आसिम मुनीर को बनाया गया है और उन्हें मालूम था कि इसको पैसे देके कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास आर्मी के पास पैसे बनाने के लिए कोई भी जगह नहीं रही। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर युद्ध के थ्रू पैसे बनते हैं तो क्यों नहीं। और अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट ईयर भी बोला था कि चाइना अब पाकिस्तान को यूज़ करेगा भारत के खिलाफ। जैसे जैसे भारत की तरक्की आएगी, चाइना नीचे आता जा रहा है, वो पाकिस्तान को यूज़ करेगा। तो बहुत प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को यूज़ करना चाहते हैं और उनको पाला भी इसी काम के लिए था। कुत्ते पाले ही इसलिए जाते हैं। अब इसको डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग और भारत क्या कर रहा है इसके लिए। क्या हमें युद्ध में जाना चाहिए? बहुत बातें हो रही हैं हमें युद्ध में जाना चाहिए। मैंने पहले बोला था सुबह भी आज कि युद्ध में जाना आसान है, लेकिन अगर बिना युद्ध किए चाणक्य नीति अपनाई जाए और दुश्मन का खात्मा किया जाए, वही चाणक्य नीति है। बट बहुत मुद्दे हैं, आज सारे कवर करेंगे डिटेल में मंजरी के साथ। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, आपने बोला था कि युद्ध कहीं और शुरू किया जाएगा। बदकिस्मती से वो आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई। हु डू यू थिंक इज बिहाइंड दिस आसिम मुनीर? देखिए, इसके पीछे डीप स्टेट ही है। अमेरिका में भी वही करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में काफ़ी सारे जो है प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, और तो ये सारा कराने वाला है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगा तो आर्म्स की सेल बंद हो जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, डेवलपमेंट होगा, दुनिया पैसे कमाने लगेगी और डीप स्टेट को उसके पैसे चुका देगी, जिसके कारण फिर दुनिया फ्री हो जाएगी। और डीप स्टेट को यही नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, आप लड़ते रहें, आप हथियार खरीदें, कर्ज लें और डूबते जाएं, और वो अपने कर्ज के बदले में फिर आपकी लैंड, आपकी नीतियाँ, ये सब चीज़ें ले जाएं। ये बिल्कुल सिंपल सा उनका प्लान है और उसमें वो काफ़ी हद तक एट दिस पॉइंट भी सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो अटैक हुआ, अगर आप नहीं रिटेलिएट करते हैं तो इस तरह की अटैक्स की बाढ़ हो जाएगी, और अगर आप रिटेलिएट करते हैं तो आप एक वॉर लाइक सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनता का दिमाग गरमाया हुआ है 2 दिन से। किसी को भी मतलब आप ये कह लीजिए चैन है नहीं। एवरीबडी वांट्स सम एक्शन टू बी टेकन। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए ताकि उसका दूरगामी परिणाम हो। अब आते हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। ये तो शुरू से ही सुपारी जनरल्स रहे हैं, इसके इनका नाम मैंने ही लिया। ये अमेरिका से पैसे लेते हैं, सुपारी लेते हैं। अभी अमेरिका नहीं कहूँगी, डीप स्टेट कहूँगी कि डीप स्टेट से पैसे लेते हैं, सुपारी लेते हैं, काम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि इनकी तरफ आया हुआ एक भी पैसा कभी भी जनता के कल्याण में नहीं जाता। ये हमेशा ये जनरल्स लेते हैं, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं और आराम से रहते हैं। तो अब अगर आपको युद्ध में नहीं जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट, खोज करके एक एक आर्मी के प्रेजेंट जनरल और एक्स जनरल को मारिए। आप पाकिस्तानी आर्मी को आप जो है टेररिस्ट घोषित कर दीजिए। इस समय एक वो चल रही है बैठक, जिसमें बहुत सारे राजनयिक, 12 देशों के करीब राजनयिकों को मोदी सरकार ने बुलाया हुआ है और उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं। मतलब अभी तक जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपने बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी, आपने कभी किसी डिप्लोमेट को नहीं बताया, बल्कि बालाकोट की स्ट्राइक करने के बाद आपने
वेट किया दुनिया उठ जाए तो तब अनाउंस करें, ठीक है। तो आपने करने के बाद अनाउंस किया दोनों केस में। इस बार जो है आपका मोटस ऑपरेंडाई बिल्कुल डिफरेंट है। आप पहले से दुनिया को बता रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान का निपटारा करने जा रहे हैं। छोटे मोटे एक्शन के लिए मोदी किसी की सलाह नहीं मांगते, किसी को इन्फॉर्म नहीं करते। छोटा मोटा अगर पीओजे के तक का होता तो हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मामला पीओजे के कहीं आगे का है, इसलिए हम दुनिया को बता रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और पाकिस्तान का अकाउंट वगैरह सब विदहेल्ड कर दिया, अटारी बॉर्डर क्लोज हो गया है, ये सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अब जिस तरीके की जो फ्रंट है, एस जयशंकर और अमित शाह इस समय मुर्मू जी के पास हैं, जो हमारी महामहिम प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। 6:30 बजे राजनाथ सिंह जी ऑल पार्टी मीट लेने जा रहे हैं। पहले इसमें अमित शाह जी होने वाले थे, अभी होंगे कि नहीं ये नहीं पता। मोदी जी गए थे बिहार, उन्होंने वहां से अनाउंस किया है कि जो होगा वो भयंकर होगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपके लिए फुल फ्लैश वॉर में जाने का ऑप्शन नहीं है। आप तरक्की कर रहे हैं, USAID या डीप स्टेट कह लीजिए, वो जीत जाएगा अगर आप वॉर में जाते हैं। तो लिमिटेड ऑप्शन क्या है? सबसे पहला बॉम्ब आप कहाँ ड्रॉप करेंगे? जहाँ पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो काफ़ी हद तक अपना काम कर देगा। आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मालूम है। सेकेंड आपको काम करना है, उनके जितने आमिनेशन फैक्ट्रीज हैं उनको बॉम्ब कर देना है। थर्ड आपको क्या करना है? आपका ऑलरेडी INS विक्रांत पोस्टेड है समुद्र में, अरेबियन सी में, और इसके ये सारी चीज़ें आपने करना शुरू कर दी हैं। मतलब पाकिस्तान की तरफ जाने वाला हर एक सामान को आप ब्लॉक कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे। पाकिस्तान विल बी एलिमिनेटेड, और उससे जो है काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हो जाएगा। जो ये स्लो रेट से डिसइंटीग्रेट कर रहा था पाकिस्तान, ये ट्रिगर हो जाएगा। और चूंकि अभी हमने बालाकोट किया, 18 में उन्होंने किया था हम पर अटैक, 2019 के चुनाव से पहले हमने रिटेलिएट किया। आप 2025 में वहीं खड़े हैं, फिर से उन्होंने इस तरीके की कायराना हरकत की। तो आप अगर ये सोचें कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पीओजे के ले लें, पाकिस्तान के टुकड़े करें, वापस आ जाएं, ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो चुका है। मैं बार बार आप ही के चैनल पे इस बात को कह रही हूँ। आपको जाकर के उसको हस्तगत करना पड़ेगा, वहाँ पर अपना वो साम्राज्य स्थापित करना पड़ेगा, वरना 2-4 साल बाद, क्योंकि डीप स्टेट को तो लड़ाई चाहिए, वो फिर से ये हरकत कराएंगे। पाकिस्तानी सेना सुरक्षित है, जैसे हमारे यहाँ सारा बवाल करने के बाद नीलौर सुरक्षित है। पहली चीज़, इनकी सुरक्षा कवर हटा दीजिए। दूसरी चीज़, इनको ढूंढ के मारना शुरू करिए। तीसरी चीज़, इनके जो फैक्ट्री है उनको नष्ट करना शुरू कीजिए। और चौथी चीज़, ये विश्व में जहाँ भी जाए, हंट देम डाउन। रेबीज वाले पागल कुत्ते हैं, जैसे पागल कुत्ते का शिकार किया जाता, आपको इनका शिकार करने की ज़रूरत है। इसके बिना आपका कोई वो नहीं होगा। इसकी एक मैसेजिंग आपके घर के अंदर भी जाएगी। वो लोग जो मज़े से मोमबत्तियाँ, अभी पाकिस्तानी हाई कमीशन ने केक मंगाया था, तो लोगों ने उसको वहाँ पर पकड़ा भी, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका सेलिब्रेशन इन मातम में बदलना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना। डिप्लोमेटिकली जब तक ये भारत में आप नहीं कर सकते, लेकिन जब ये वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ खुल जाएंगे। तो बिना कोई जी, आप देखिए, जब सुलेमानी था ईरान का चीफ कमांडर, उसे अगर अमेरिका ख़त्म कर सकता है, हम आसिम मुनीर को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? बट मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये था, और कर भी सकते हैं, अगर मोदी जी के दिमाग में आ गया कि आसिम मुनीर के कहने पर ये काम हुआ तो उसे ख़त्म करना पड़ेगा, वो ख़त्म करेंगे भी। बट मुद्दा ये है कि आसिम मुनीर को पीछे उकसा कौन रहा है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। पेंटागन की तरफ से ये एक मैसेज आया कि इंडिया को पाकिस्तान की ISI को टारगेट करना चाहिए, मतलब दे आर पुटिंग वर्ड्स इन आवर माउथ एंड आइडियाज़ इन आवर हेड, कि आपको ये करना चाहिए। यानी कि कोई तो है जो हमें उकसा रहा है और कोई है जो आसिम मुनीर को भी उकसा रहा है। आप लड़िए, आपकी बात सही है, वो डीप स्टेट है जो चाहता है।
ना मुद्दा ये पता लग गया हमें कि जिस तरह से यूक्रेन में जेलेंस्की को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने युद्ध में धकेल दिया, उसे हथियार पे हथियार देते गए और वो पुतिन से लड़ता गया, पूरी कंट्री तबाह कर ली। क्या पाकिस्तान को भी वैसा ही एक मोहरा बनाने की कोशिश है यूक्रेन का? जैसे वहाँ पे पप्पू पागल था, यहाँ पर मुनीर पागल है। शुरू से यही है, पाकिस्तान जब से बना है 1948 में, जब फर्स्ट कबायली स्टेट अटैक हुआ था, तब से ये उनके पिछलग्गू पिट्ठू जो भी कह लीजिए गुलाम बने हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान इसीलिए जन्मा है और यही काम को कर रहा है। पाकिस्तान के जन्म का उद्देश्य भारत की तबाही के अलावा कोई और हो तो मुझे बता दीजिए। तो पाकिस्तान जिसलिए जन्मा है वो काम कर रहा है और आगे भी जब तक पाकिस्तान रहेगा यही काम करता रहेगा। यूएस ने कब 71 की वॉर में पेटेंट टैंक्स किसने दिए थे? पीएनएस गाजी किसने दी थी? तो पाकिस्तान को हथियार करके, उनको ट्रेनिंग दे करके भारत के विरुद्ध उतारना इनकी तो बहुत पुरानी रही है। ये तो हमारे लिए मतलब वो कहना चाहिए कि एक आम जानकारी है। तो जेलेंस्की तो उन्होंने बैठाला पाकिस्तान में, तो जो आता वो पहले जो है यूएस जाके दोक लगा के आता है और उसके बाद जो यूएस की बिडिंग होती है वो करता है और अभी भी कर रहा है, और अगर पाकिस्तान बचा रहा तो आगे भी करता रहेगा। तो डीप स्टेट चाहता है भारत की तरक्की इस समय रुक जाए, भारत घुटनों पे आ जाए। वो भारत के साथ जो डील्स अपनी करना चाहते हैं, जो अमेरिका पे वापस कब्जा करना चाहते हैं, ये सब कर ले। इसलिए वो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। आपको भी बहुत स्मार्टली इसमें से लिमिटेड अनलिमिटेड के उसमें ऑप्शंस में से निकल करके आपको चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। आपके पास भी ये ऑप्शन नहीं है, आप लड़ाई में जा नहीं सकते और रिटेलिएशन के बिना रह नहीं सकते। हमारे लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाइए, बीच का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा है। वेरी लिमिटेड एंड वेरी प्रिसाइज अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक से भी महीना आपको काम करना पड़ेगा और उसी के लिए है। और जिसमें सबसे पहला है कि एलिनेट पाकिस्तान फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड। फर्स्ट स्टेप इज एलिनेट पाकिस्तान। सेकेंडली आप जो है इनके ऊपर बलूचों से और अफगानिस्तान से सब जगह से अटैक इंटेंसिफाई कर दीजिए, टीटीपी को एक्टिवेट कर दीजिए। आपको इनके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको और उकेरना होगा, जिसमें आप काफ़ी हद तक सफल हैं। बलूचिस्तान ने कल से अपनी फ्रीडम अनाउंस करनी शुरू कर दी है। और दूसरी चीज़ आपको इधर से करनी होगी, एक एक चौकी एक एक बार में आप लेते जाए। आपको पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा, वन पोस्ट वन चेक पॉइंट एट अ टाइम। लेकिन काम कब शुरू होगा? जब आप इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी वो सारी चीज़ें ब्लास्ट कर देंगे। वो काम कभी भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक बम फेंकने की जरूरत है। पाकिस्तान की रिटेलिएशन कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जी देखिए मंजरी जी, हमने पानी बंद कर दिया, उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। जो पहले इनका लॉ मंत्री था वही जो भाग गया था पुलिस को देखकर, उसने बोल दिया कि भारत ने इंटरनेशनल जो ट्रीटी है उसको तोड़ा है, ये तोड़ नहीं सकते, इससे हमारे जो गरीब जो किसान हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। भाई आपने अपने किसानों के लिए कौन सा कोई बहुत बड़ा खंभे उखाड़ दिए थे जो अभी आप हमारे बोल रहे हैं? बाकी इनको ट्रीटीज़ तब दिखती हैं जब इनको इफेक्ट होता है। जो इंटरनेशनल ट्रीटी इन्होंने तोड़ी है कि बार बार वहाँ से टेररिस्ट हमारे कंट्री में भेजते हैं, उसके बारे में कभी बात नहीं करते। लेकिन हमने पानी बंद कर दिया तो उसके लिए सो कॉल्ड कैबिनेट की मीटिंग इनकी कंट्री में बिठाई गई। मंजरी जी, जो हमने एक बार पानी बंद किया है, दूसरी तरफ से हमने देखा कि जो हमारा INS विक्रांत है वो ऑलरेडी अरेबियन सी में पहुंच चुका है। यानी कि हमने एक तरफ पानी बंद किया, दूसरी तरफ से इनका जो ट्रेड है, जो कराची का एक ही तो पोर्ट अब चारों के पास टूटा फूटा सा, वो भी हम ब्लॉक करने की पोजीशन में आ गए हैं। इनका सारा हुक्का पानी बंद हो रहा है, इसीलिए रो रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत पानी रोक देगा। हमारे साथ 4-5 युद्ध हो चुके हैं इनके, हमने तो भी हमने इनका पानी बंद नहीं किया। अब इस बार पानी बंद कर रहे हैं, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस बार हमारे पास तैयारी है भाई। नदी का पानी बंद करने कैसे बंद कर दोगे? बहते हुए पानी को कितना क्यूसेक पानी होता है। तो अब क्या आपने जो है थार डेजर्ट तक ले जाने के लिए कैनाल वगैरह बनाई गई है, आपने तैयारी की है 10 साल, ताकि आप इनका पानी बंद कर सकें। नदी का पानी रोकना हंसी खेल नहीं है, इसलिए आपने जब तैयारी कर ली तब आप इसका बंद कर सकें। और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने तो इस तरीके का ट्रीटी ही की थी उनके साथ, जो पाकिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल थी। तो अभी आपको एयर स्पेस पाकिस्तान की हमने बंद कर दी है,
उन्होंने हमारे लिए बंद कर दिए, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अफगानिस्तान से, उधर उज्बेकिस्तान वगैरह से पाकिस्तान के लिए आने वाली फ्लाइट्स को रोक देना होगा। तो वाया एयर इनके यहाँ कुछ नहीं आ सकता। आप अगर बीच में ले लें अफगानिस्तान को तो इन वाया ट्रेन वाया रोड नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर आपने नीचे से सी वे ब्लॉक कर दिया। आपको पाकिस्तान को एलिमिनेट करना है। और रोना तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो इनकी मोहतरमाएं रो रही हैं कि हम यहाँ पर आए थे बच्चों के इलाज के लिए, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, भारत ने हमको चले जाने के लिए कहा। तो किसने कहा था बहन जी, आप जो है आतंकियों को जन्म दीजिए, 2-4 डॉक्टर इंजीनियर भी पैदा कर लिए होते, ठीक है, तब तो नहीं आपको जन्नत नहीं, मिल गई थी। इंजीनियर पैदा किए थे बॉम्ब बनाने के लिए। ऐसे नहीं बोल सकते कि इंजीनियर पैदा नहीं किए। इंडियन डेवलपमेंट न्यूज नाम का एक चैनल है जो इस समय वो बोल रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स हैव कैप्चर्ड अ बीएसएफ जवान। और ये न्यूज़ जो है अभी उन्होंने फोटो नहीं लगाई है, इसलिए मैं इसे बहुत कुछ नहीं कह सकती। ताकि बीएसएफ टू ब्रिंग हिम बैक होम सेफली, ये आज तक ने न्यूज़ फ्लैश की है और इस समय इंडियन डेवलपमेंट न्यूज़ इस न्यूज़ को फ्लैश कर रही है। सो लेट्स सी। इससे पहले भी जब करगिल का हुआ था तो इन्होंने कैप्टन सौरभ कालिया को कैप्चर कर लिया था और उसके बाद वो किया था और कैप्टन सौरभ कालिया अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, पर ये आकर के अंदर घुस करके उनको उठा ले गए थे और उसके बाद बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेटेड बॉडी मिली थी। तो अभी फिर से आज तक की न्यूज़ है कि क्योंकि फोटो नहीं आई है, बाकी डिटेल्स नहीं आई है तो मैं नहीं कह रही हूँ, बट आज तक ने ये न्यूज़ दी है कि एक बीएसएफ के जवान को ये उठा ले गए। तो देखिए अपनी कायराना हरकत ये कर रहे हैं और कुछ नहीं, जितना भी ये करते जाएंगे ये अपने लिए मुसीबत उतनी ज़्यादा बनाते जाएंगे और मोदी जी को पाकिस्तान को हस्तगत करने के लिए और वैलिडिटी देते जाएंगे। सो पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो मरेगा, नहीं करेगा तो मरना वैसे भी सुनिश्चित है। आई थिंक सो कि जो आपने एक शो किया था जिसमें आपने बताया था कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए और अक्टूबर तक पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा समय है, वो इम्प्लीमेंट होता दिख रहा है। और आसिम मुनीर को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं डीप स्टेट ने, उसने उसमें मतलब जिसे कहते हैं ना पूर्णाहुति का काम किया। ओके, तो मंजरी जी, एक बात तो क्लियर है कि डीप स्टेट चाहता है कि ये युद्ध हो। अब इसमें से कैसे हमने निकलना बाहर, युद्ध करना भी है और अपने आप को सेफली बाहर निकालना भी है, यही इसमें महानता है। हमें वो गलती नहीं करनी जो पुतिन ने और ज़ेलेंस्की ने करी है। यहाँ पर पुतिन की पोजीशन में हम हैं और ज़ेलेंस्की के जोकर की पोजीशन में आसिम मुनीर है। और इसमें से कैसे निकलेंगे मोदी जी, इन्होंने 3 फ्रंट खोल दिए। ये फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैठे हैं मुर्मू जी के पास। अगर आप नोट करें तो जो बैठे हैं इनके सामने एक फ़ाइल भी रखी हुई थी। वो फाइल जो है वो लाल रंग की थी और ये फाइल लाल रंग की तब दी जाती है जब आपको कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना होता है, आपको आर्म फोर्सेस को यूज़ करना पड़े, तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टैम्प चाहिए या साइन चाहिए होते हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको दिखाती है अमित शाह की कि ही इज़ इन अ एंग्री मूड। आप समझ सकते हैं कि तारे कहाँ पर हैं। यानी कि हमने डीप स्टेट को तोड़ना भी है। हमने सारे डिप्लोमेट जितने भी थे दिल्ली के अंदर उनसे मीटिंग करनी शुरू कर दिया कि डू नॉट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। अगर हम कुछ भी भारत के अंदर या बाहर करेंगे तुम्हारी चूं चूं नहीं निकलनी चाहिए। वरना आपको मालूम है कि कनाडा के राजदूत को किस तरह से 4 मिनट में बोल दिया था कि 4 घंटे में कंट्री छोड़ के भाग जाओ। इफ़ यू वांट दिस तो वी आर रेडी टू डू दैट ऑल्सो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट द एक्शंस टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट इन द पास्ट ऑल्सो। जब इन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करने की कोशिश करी, हमने उसको लात मार के 4 घंटे का टाइम दिया था। इस बार भी इनको बोल दिया है चुप करके बैठ जाना, वरना इस बार 4 मिनट मिलेंगे। तो यू अंडरस्टैंड कि वी आर इन अ मूड ऑफ आंसरिंग, बट किस तरह से होगा ये मोदी जी जानते हैं। ट्रस्ट योर लीडरशिप, समथिंग ह्यूज इज गोइंग टू कम। मोदी जी वैसे तो बोलते नहीं हैं। आज बिहार में जैसे उन्होंने बोला कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा उन लोगों से भी जिन्होंने किया और जिन्होंने करवाया, और वो देश के अंदर बैठे हैं जिन्होंने करवाया, जिन्होंने जश्न मनाया, उनको नहीं भूलना चाहिए। जो जश्न मना रहे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मंजरी जी, ऐसे लोग जो जश्न मनाते हैं
मैंने देखा अल्टीमेटली वी हैव द लास्ट लाफ ऑलवेज। ये कुछ दिन की इनकी हंसी होती है, उसके बाद आप देख लीजिए अक्टूबर 7 को बड़े भंगड़े डाले थे इन्होंने, भारत में भी और वहाँ पर गाज़ा में भी, और आज उनका बाजा बजा हुआ है। इन्होंने 1000 इसराइलियों को मारा था, आज 1 लाख से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, बाकी को धक्के मारकर गाज़ा खाली करवा दिया। ना घर के रहे ना घाट के, उसी को गली का कुत्ता बोला जाता है। तो मंजरी जी, इनका यही हाल भारत में भी होने वाला है, चिंता मत कीजिए। आज ये हंस रहे हैं, कल हम हंसेंगे, और यही शो के ऊपर, इसी शो के ऊपर हम केक भी काटेंगे, इन्हीं के मुंह के ऊपर मलेंगे भी। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।